करगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना को भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से काम करने की भूमिका को सौंपा गया कोड नेम था ऑपरेशन सफेद सागर। द्रास, करगिल और बटाली के आसपास के हिमालयन क्षेत्र बर्फ से ढके होने की वजह से सफेद समुद्र की तरह दिखते हैं। यही वजह है कि इसे ऑपरेशन सफेद सागर का कोड नेम दिया गया। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में अपने टारगेट पर अटैक करना कितना मुश्किल होता है, जिसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा से पाकिस्तानी सेना को बाहर निकालना था। 8 मई 1999 को करगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई 1999 से एयरफोर्स की टुकड़ी ने भारतीय सेना की मदद करना शुरू कर दिया था। दुश्मन ऊंचाई पर था और उसके सीधे निशाने पर थे हमारे सैनिक। ज्यादा ऊंचाई के चलते हेलीकॉप्टर और मिग भी स्ट्रिंगर मिसाइलों और एंटी एयरक्राफ्ट गन का निशाना बन रहे थे। इसे देखते हुए 25 मई को अटल सरकार ने एयरफोर्स को अग्रिम हमले की जिम्मेदारी दे दी। फिर क्या था, मिग 21, मिग 23, मिग 27, मिग 29, मिग 2000 और जैगुआर ने उन ऊंची चोटियों पर बम बरसाने शुरू कर दिए जहां जहां पाक सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और विमान हमले में दुश्मन के ठिकाने ध्वस्त हो रहे थे। फिर तारीख आई 27 मई 1999, जब बटाली क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों की खोज में मिशन बनाकर भारतीय सेना के 2 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। उड़ान के कुछ समय बाद सूचना मिली कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता विमान मिग 27 से इजेक्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ फ्लाई कर रहे थे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, जिनको अंदाजा हो गया था कि नचिकेता किसी मुश्किल में फंस चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपने मिशन में बदलाव करते हुए नचिकेता की खोज शुरू कर दी। उनके पास उस वक्त 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो अपनी जान बचाकर एयरबेस की ओर लौट जाएं या फिर नचिकेता के पीछे जाएं और उन्हें खोजें। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरा रास्ता चुना। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा एक ऐसा नाम जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की तरह अपने वतन वापस तो नहीं लौट सके, लेकिन अपने साथी को बचाने में उनकी जो शहादत रही वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। ऑपरेशन सफेद सागर के हीरो हैं स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। आज के इस खास एपिसोड में हम उनके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। उसे इंतजार था कि आखिरी वक्त में एक बार वो अपने पति का चेहरा देख सके, लेकिन आज 25 साल हो गए। वो आखिरी वक्त उनके लिए अब तक थमा नहीं है। मैं बात कर रही हूँ स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की पत्नी अलका आहूजा की, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। अलका जी, स्वागत है आपका। क्यों? 25 साल गुजर गए, वो इंतज़ार अभी भी कायम है? बिल्कुल कायम है। वो ख़त्म नहीं होगा कभी। अलका जी, हम जानना चाहेंगे ऐसा क्या हुआ था और क्या ऐसी मजबूरियां बनी कि अंतिम समय में आप देख नहीं पाई सर को? बेसिकली जब अजय ने इजेक्ट किया था, वो पाकिस्तानियों ने कैप्चर कर लिया था उन्हें और फिर टॉर्चर किया था उनकी बॉडी को, जिसकी रिपोर्ट बाद में मुझे मिली थी। तो जब बॉडी आई तो सबने मना किया कि मत देख। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबको यही था कि तू, तेरे को वो स्माइलिंग फेस याद रहना चाहिए, ये बॉडी ने मत देख मत तू। और शायद मैंने अच्छा किया नहीं देखा। जब भी वो आते थे या फिर आपसे बात होती होगी, आप जैसा बता रही हैं
एक स्माइल जो अभी अभी भी आपके जहन में है बिल्कुल और हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल। तो मैंने तो अच्छा किया मैंने नहीं देखी बॉडी, मुझे आज भी लगता है और मेरे फेस के सामने सिर्फ वो स्माइलिंग फेस नज़र आता है। जो डिसीजन था वो मेरे को लगता है अच्छा था, और मुझे लगता है कि किस दिन शायद अजय उसी स्माइलिंग फेस से मेरे सामने खड़े होंगे। अलका जी, क्या अभी भी आपके लिए लगता है कि वो सारे जो समय है, वो सारी जो बातें हैं, जैसे कल की बात हो, हमारे लिए 25 ईयर्स इज़ अ बिग डील, लेकिन आप जब भी बैठकर सोचती हैं इस बारे में, लगता है जैसे कल की बात है? वो 99 का आज तक का टाइम मूव नहीं किया हमारे लिए। इस ऑपरेशन पे कैसे निकले थे सब, क्या हुआ था मैम, बता सकती हैं? अजय गए थे, बरेली गए हुए थे टीडी पर, और पार्टी चल रही थी एक, तो सब बात कर रहे थे कि श्रीनगर जाने वाले हैं हम। तो मैंने कहा अभी थोड़े टाइम पहले श्रीनगर होके आए थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा श्रीनगर तो अभी तो होके आए थे, अब क्यों जाना है वापस? तो किसी ने मुझे तब ये कहा था कि अजय नहीं जाएंगे बिकॉज अभी टीडी से वापस आना है उन्होंने। तो अजय तो आए थे, एक दिन रुके हैं बस, और मंडे को उन्होंने एज अ फ्लाइट कमांडर टेक ओवर किया था, एंड सेम डे इंस्ट्रक्शंस आ गए थे, दे हैड टू गो टू श्रीनगर। तो मेरे पास तो फ़ोन आया था कि आप उनका सामान पैक करके भेज दो, उन्होंने श्रीनगर जाना है। तो मुझे ये लगा था कि शायद थोड़े दिन के लिए जाएंगे, 18 मई का दिन था जब वो लोग गए थे। तो मुझे तो ये लगा था 22 मई तक शायद वापस आ जाएंगे, क्योंकि 22 मई अजय का बर्थडे था। तो 22 मई मेरी बात हुई जब अजय से, तो अजय ने कहा कि नहीं हम तो अभी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा करो तुम और अंकुर आ जाओ, क्योंकि अभी हम यहाँ रुकने वाले हैं कुछ, तो मैं तेरे को एयर टिकट्स भेज देता हूँ यहाँ से, तो तुम दोनों आ जाना। और मेरा बेटा तो बहुत खुश था, एक्साइटेड था, डैडा के पास जा रहे हैं। पर सडनली 23 मई ऑनवर्ड सारी फ़्लाइट्स जो थी श्रीनगर को कैंसिल हो गई, सब रुक गई थी। तो थोड़ा सा ऑड लगा कि फ़्लाइट्स क्यों कैंसिल की हैं, बट तब भी दिमाग में ये नहीं आया, क्योंकि हमें कभी बोला नहीं गया था कि कुछ ऐसी बात है। 23 मई ऑनवर्ड्स जब फ़्लाइट्स कैंसिल हुई तो थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद मेरी अजय से बात भी नहीं हुई कुछ, कि उनसे पूछती कि ऐसा क्या हो गया वहाँ पर। एनीवेज टाइम निकलता रहा, 23 से लेकर के 26 को जब एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई, तब हमें पता चला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है श्रीनगर में। और 26 निकल गई जब एयर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी। 27 मई भी बेटा साथ में ही था घर पर। 27 मई को 4 बजे शाम को स्टेशन कमांडर मेरे घर आए। तो जनरली मुझे अजय ने बताया हुआ था कि अगर सब कुछ ठीक है तो कोई यूनिफॉर्म पे घर नहीं आएगा, अगर कोई यूनिफॉर्म में घर आता है ऑफिसर, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। ये कब बताया था आपको उन्होंने? ये मुझे शादी के बाद बता दिया था अजय ने। एक्चुअली हुआ क्या था कि 89 दिसंबर में ही अजय ने इजेक्ट किया था। अच्छा। और तब मेरे पास हमारे जो सीईओ थे उनकी वाइफ आई थी, तो उसी समय पता चला था। तभी मुझे अजय ने बोला कि अगर कोई यूनिफॉर्म में आए ना ऑफिसर, तब टेंशन लेना, ऐसे मत टेंशन लिया कर कि भाई ऐसा प्रॉब्लम। हाँ, तो वो 89 में मेरी बात हुई थी अजय से, और 99 स्टेशन कमांडर जब मेरे घर आए तो यूनिफॉर्म में देख कर के मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई, टेंशन भी हुई। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा, क्योंकि फ्रेंड साथ आई थी, मैंने कहा ये हमारे घर क्यों आए हैं? मैंने कोई विश नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे टेंशन शुरू हो गई थी उसी समय। तब उन्होंने बोला कि आहूजा इज रिजेक्टेड एंड ही इज़ मिसिंग। तो मुझे ये था कि चलो इजेक्ट तो अजय ऑलरेडी कर चुके थे, तो अजय इजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ये नहीं पता था कि कहाँ गिरे हैं, पर थोड़ा सा टेंशन ये था क्योंकि हिल एरिया है वो वाला, अगर गिरे हैं तो कहाँ गिरे होंगे ये नहीं पता। 4:30, 4:30, 5, 6 बज गए, अंधेरा होने लगा, तो मुझे टेंशन शुरू हो गई कि हिल एरिया है, अब ये लोग कैसे निकालेंगे अजय को बाहर। फिर 7, 7:30 बजे करीब फिर ये बात आई कि 2 पायलट्स इजेक्ट किए थे, 1 हैज़ सर्वाइव्ड एंड 1 इज़ नो मोर। सस्पेंस वहाँ भी बना हुआ था कि कौन है कौन नहीं है। बाय 8:30 मुझे उन्होंने बता दिया था आहूजा इज़ नो मोर। 26 को इनका शुरू हुआ था, तब इनका काम सिर्फ फोटोग्राफी का था, बट वहाँ पर 27 को क्योंकि नचिकेता ने इजेक्ट किया था, और वहाँ ये था कि जो ऑफिसर नचिकेता के साथ थे उनके एयरक्राफ्ट में फ्यूल ख़त्म हो गया था, तो ये सेट कि मुझे तो वापस आना पड़ेगा, आप किसी और को भेजो। तो अजय के साथ एक ऑफिसर और गए थे। फिर वो जो सेकंड ऑफिसर थे उनकी भी एयरक्राफ्ट में फ्यूल ख़त्म हो गया, तो अजय ने कहा तुम वापस चले जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ।
एंड अजय ने लोकेट भी कर लिया था एयरक्राफ्ट, और वो हेलीकॉप्टर पायलट को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे उस जगह के लिए कि कहाँ पर है ये। इतने में अजय के एयरक्राफ्ट पे मिसाइल लग गया था, तो ही सेड कि मेरे को समथिंग हैज़ हिट माय एयरक्राफ्ट एंड आई विल हैव टू इजेक्ट। तो उन्होंने फिर उनको इजेक्ट करना पड़ा। ये सब मुझे सब बाद में पता चला था, बट ये हुआ ये था, नचिकेता ने इजेक्ट किया था, उसको लोकेट करने के उसमें अजय गए थे और हेलीकॉप्टर पायलट को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे उस जगह के लिए। कंटिन्यूसली ही वाज टॉकिंग टू, तो फिर वो चीज़ था कि वहाँ पर रह करके उनको तो रुकना ही था क्योंकि हेलीकॉप्टर आ रहा था, बट हेलीकॉप्टर पहुँचने से पहले ही मिसाइल लग गया एंड ही हैड टू इजेक्ट। अलका जी, एक वो तारीख थी 27 मई और एक आज का दिन है। लाइफ तो काफ़ी कुछ बदल गया। बहुत कुछ। बेटे आपके बहुत छोटे थे, जब उनको पता चला या फिर उनको समझ में आया तो उनको एक्चुअल में जो क्या सच्चाई थी, जो सच्चाई थी वो आपके बेटे को ये बात समझ आ गई थी क्या हुआ? एक्चुअली इनिशियली नहीं, वो 5 साल का था। तो कुछ पूछा आपसे? नहीं, मेरे से उसने कुछ नहीं पूछा, वो सिर्फ देख रहा था सब कुछ, और मेरे साथ था, जहाँ जाता था डैड जी की फ़ोटो दिखती थी। उसको शायद समझ आया तो होगा, पर उसने मुझसे कभी पूछा नहीं। फाइनली जब हम कोटा गए, कोटा से मैं वापस आई तो उसने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया, मम्मा डैडा आप कभी वापस नहीं आएंगे? बस उसके बाद उसने डैडा का नाम नहीं लिया। मतलब वो बच्चा उसी दिन से एक जैसे ना उसका बचपना खत्म हो गया, ये था उसके साथ। और आज तक वो ओपनली मेरे से कभी अपने डैडा के बारे में बात नहीं करता। अलका जी, जो दुख है और जो कमी है उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है। हम बात कर सकते हैं आपसे, हम पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं तो आज हम पढ़ते हैं करगिल के, जब हीरोज़ के बारे में बात होती है, कुछ हीरोज़ का नाम दर्ज है। करगिल के जो हीरो रहे उसमें स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा है। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष की बात करूँ BS धनोआ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और जैसा कि मुझे लगता है कि उनकी बातों से कि वो बहुत मानते थे अजय आहूजा को। We have a feeling of nostalgia. We remember him. We remember Ajay Ahuja. He was my flight commander, and not only that, this was his third posting with me. We had served together even in 101 squadron. We had served together in 29. ये मेरा थर्ड पोस्टिंग था और मेरा नंबर 2 था, मेरा फ्लाइट कमांडर था। तो हर साल हम उसको होमेज पे करते हैं 27 को, और कल 28 को हम जाके हेलीकॉप्टर वहाँ पे सरसावा में करने वाले हैं। सेम थिंग, we'll fly a missing man formation. I'll also fly. See, अजय का नेचर हमेशा से हेल्पिंग था, चेयरफुल थे, पार्टीज़ में पूरी तरह से एंजॉय करते थे। जब अपना काम करते थे उतनी ही सिंसियरली से काम करते थे। वो एक कोर्स करने गए थे FIS का 6 मंथ्स का जी। तो मैंने उनको बोला, मेरा बेटा छोटा था, 6 मंथ्स का था हमारा बेटा, तो मैंने कहा कि हम भी आपके साथ, क्योंकि हम कभी अलग नहीं रहे थे, तो मैंने कहा हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ये सेट कि नहीं यार, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं कोर्स कंप्लीट नहीं ठीक से नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज जब वो कुछ काम करते थे ना, वो पूरी उसके ऊपर कंसंट्रेशन होती थी उनकी। तो ये सेट कि आई वांट टू डू माय कोर्स वेल, तो तू एक काम कर, तुम कोटा जाओ 6 महीने के लिए, मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मुझे कोर्स ये वाला अच्छे से करना है। तो वो 6 महीने का कोर्स भी उन्होंने वहाँ पे जा कर के किया, एंड ही केम सेकेंड इन दैट कोर्स, बट ही वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज ही जितनी वो चाहते थे, हाँ, सेकेंड आने के बाद भी ही वॉज नॉट हैप्पी। तो इतनी सिंसियरिटी अपने काम के साथ भी थी उनकी कि जो काम करना है मुझे अच्छे से करना है। और जब पार्टीज़ में इंजॉय करते थे तो पूरी तरह से इंजॉय करते थे, सबको खुद हंसना, सबको हंसाना, और हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। कोई किसी भी तरह की हेल्प हो, आप ये देखो कि जब नचिकेता ने इजेक्ट किया तब भी उन्होंने अपना नहीं सोचा, क्योंकि उनको पता था हेलीकॉप्टर आ रहा है और उसको हेल्प मिल सकती है, तो भी उन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं, जबकि शायद उनको भी पता होगा कि यहाँ पर मिसाइल हैं। तो वो इनका नेचर ऐसा था। बच्चों से वो कहते थे कि तुम्हें कभी पढ़ाई में कोई हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ हेल्प करने के लिए, इस टाइप का नहीं। चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हों, मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा जो याद करते हैं वो अजय को याद करते हैं, चाहे उनकी पत्नी ही क्यों ना हो। बिल्कुल। एक स्टोरी हमने सुनी है
कि वो आपके मुंह से सुनिए। खैर मैं चाहूँगी कि एक बार आप हमें बताएं क्या हुआ था कि उन्होंने आपको ये भी बता दिया था और शादी के तुरंत बाद कि आप तो उनकी दूसरी पत्नी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जोवियल नेचर तो था, मजाक भी करते थे, हमारे साथ बहुत चलता था ऐसा। तो जब हमारी शादी हुई तब उन्होंने मुझसे बोला कि यू आर माई सेकेंड वाइफ। तो मुझे थोड़ा सा शौक तो लगा, लेकिन मैं 6 महीने मिल चुकी थी अजय से, तो लेकिन उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि एयरफोर्स इज़ माई फर्स्ट वाइफ, माई फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी एयरफोर्स। तो आई वॉज हैप्पी कि चीज़ जो बात है वो, क्योंकि मुझे मैं तो 6 मंथ्स तक मिल चुकी थी अजय को, हमारी शादी के बातचीत पहले। शादी के पहले, तो मुझे उनका नेचर बहुत अच्छे से पता था। बहुत बार ऐसा होता था, हम लोगों की बात ऐसे हो जाती थी, मजाक होता था, तो चलता रहता था ऐसे थोड़ा थोड़ा। अलका जी, अपने काम को लेकर के वो कितने पैशनेट थे? अभी तो आपने कुछ किस्से बताए हैं, पर मैं चाहूँगी कि कुछ आप और बताएं जिससे हम समझ सकें कि वायुसेना स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के लिए कितना मायने रखती थी। मैंने जैसे आपको बताया कि ही सेड कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी एयरफोर्स। फिर उसके बाद जो काम करते थे उनका इस रूटीन, सेट रूटीन होता था कि मुझे ये काम इस टाइम पर करना है और पूरी सिंसियरिटी के साथ करना है। अपने कलीग्स को पूरी तरह से हेल्प करके चलते थे, उनको एनकरेज करते थे। उस टाइम पे तो कंप्यूटर मुश्किल से आए थे, उनके पास अपना कंप्यूटर था, उस पर लगे रहते थे अपना काम करने में। प्रेजेंटेशंस बन रही हैं तो जूनियर्स को हेल्प कर रहे हैं, पूरा उस मतलब जब वो काम में बिज़ी होते थे उनका रूटीन सेट था। बेटे को 8 बजे सुला देना है क्योंकि मुझे सुबह 4-5 बजे उठना है, स्क्वाड्रन जाना है, तो रूटीन पूरा सेट होता था उसके अंदर। काम सारा प्लान्ड होता था कि मुझे इस टाइम पर ये कोर्स करना है। मैंने उनसे पूछा था, लाइक जनरली लेडीज़ बात करती थी स्टाफ कॉलेज की कि भाई हम वहाँ गए, लेडीज़ भी कोर्स करती थी, तो मैंने कहा आपने कब करना है स्टाफ कॉलेज? उनका ये था कि मैं फ़्लाइट कमांडर ये वाला कर लूँ टेन्योर अपना पूरा, उसके बाद मैं स्टाफ कॉलेज जाऊँगा। तो ये भी प्लान था उनका कि मुझे करना कब है। उसके अंदर सारा काम अपना सिंसियरिटी से होता था, और जब मस्ती करते थे तो वो पूरी मौज मस्ती, सबको हंसाना, खुद हंसना, ये नेचर था। शुरुआत में जब आप उनसे मिली थी तो कैसे उन्होंने बताया अपने बारे में? मतलब फ़ौज में जाना क्या उनका बचपन से ऐसा सपना था, और ख़ास करके एयरफोर्स को चुनना, क्या ये पहले से आपको लगा कि तय था? अजय ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था फरीदाबाद में, पर मेरे फादर इन लॉ को था कि ये डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहिए, बिकॉज फादर इन लॉ का बहुत मन था डिफेंस सर्विसेज में जाने का, तो वो नहीं ज्वाइन कर पाए, तो उनको ये था कि अजय तू ज्वाइन कर। अजय ने एग्ज़ाम दे लिया, पास हो गए। फिर जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें इनके कोई एग्ज़ाम्स थे, वो एग्ज़ाम्स छोड़ के घर पहुंच गए। तो मेरी मदर इन लॉ ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तेरे तो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तू घर कैसे आ गया? फिर अजय ने बताया कि मैंने तो NDA क्लियर कर लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो इस तरह से NDA ज्वाइन किया था। और एयरफोर्स का तो उनको था कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो आसमान में उड़ना है। मुझे कहते थे मैंने तो स्कूटर के बाद सीधा एयरक्राफ्ट उड़ाना ही सीखा है, फाइटर प्लेन, वो भी फाइटर प्लेन। उड़ाना सीखा है। अलका जी, कई बार होता होगा कि जब वो फ्लाई करके आते होंगे, चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान या फिर नॉर्मल प्रैक्टिसेस होते हैं, उसके बाद मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब वो एक पायलट जब आता है या फिर जब एक पति आता है, तो आपने क्या रिएक्शन देखा था? ये तो हमारे लिए नॉर्मल इनिशियली होता था, नॉर्मल था सारा कुछ। जब फ्लाइंग नहीं होती थी तब ये लोग टेंशन में आते थे। विंटर्स में हम खुश होते थे, चलो आज तो फॉग है, आज तो फ्लाइंग नहीं होनी, हम खुश होते थे, और ये लोग परेशान होते थे कि यार हम फ्लाइंग नहीं कर पा रहे। बारिश होती तो हम फ्लाइंग, तो वो उस समय ज़्यादा परेशान होते थे कि फ्लाइंग करने को नहीं मिल रही, मतलब दे वर सो डेस्परेट टू फ्लाई। वो ही चीज़ थी इन लोगों के साथ। अब नॉर्मल फ्लाइंग में तो खुश थे कि फ्लाइंग चल रही है। मैम, अगर मैं बात करूँ कारगिल की, कारगिल में जो स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा ने देश के लिए किया, देश को जो दिया, आप उसको कैसे देखती है? मैं एक पत्नी होने के नाते ये सवाल आपसे नहीं कर रही हूँ। नहीं, काम उनको जो लाइफ में वो करना चाहते थे, और जिस तरह से उनका था कि भाई मुझे सर्विस, जिस तरह से उन्होंने एयरफोर्स में अपनी जॉब को कंटिन्यू किया और जो वो करना चाहते थे उन्होंने वो काम किया, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ये नहीं कि जस्ट बिकॉज कारगिल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पर जो वो करना चाहते थे। अब जैसे उनके एक मामा जी हैं, उन्होंने बोला कि बेटा कभी लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, तो पीठ पीछे करके मत आना। कहता है मामा जी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, और वही चीज़ उन्होंने करके दिखाई। आज तक वो मामा जी उनको याद ज़रूर करते हैं और बहुत प्यार से याद करते हैं। कहते मुझे वो बोल के गया था
अगर कोई ऐसी स्थिति आती है, वॉर के हालात अगर आते हैं या फिर कोई भी स्थिति जहाँ पर देश के लिए खड़े होना है, तो ज़रूर अजय को भेजा जाएगा। ऐसी ऐसी कोई बात आई? क्योंकि ये तो आपने मैं देख रखा था सोचती या ना सोचती, अजय ने तो जाना ही जाना था, उसमें वो कभी पीछे हटते ही नहीं। वो तो हो ही नहीं सकता था कि वो ना जाते। वो तो मेरे कहने से मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनते। वो उनको, मुझे पता था वो नेचर उनका कैसा है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती तो वो पहले ही बोलते कि मैं जाऊंगा। बेसिकली आप देखो कि एयरफोर्स में ही इज़ दी ओनली वन फाइटर पायलट्स में से, बाकी हेलीकॉप्टर पायलट्स में भी हैं, बट जिन्होंने किया उनकी स्टोरीज हमने सुनी है एंड वी फील सो प्राउड ऑफ देम। सब पे हमें गर्व है, सबकी आप देखो बहादुरी जो हमने सुनी है कि किसने क्या क्या किया। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। कुछ तो खास है इन लोगों में। पत्नी एक ऐसा रोल होता है जो बहुत सारी बातें शेयर होती हैं। क्या बातें आपसे होती थी अलका जी? क्या कुछ याद है आपको? क्या उन्होंने सपना देखा था आगे? क्या बेटे के लिए उन्होंने सपना देखा था? आपके लिए क्या सोच वो रखते थे? मेरे साथ तो ये था कि शुरू से अजय का ये था कि लाइक जब हमारी शादी हुई थी उससे पहले उनका जो फर्स्ट था कि गर्ल शुड बी एटलीस्ट BSc B.Ed, क्योंकि उनको पता था हमारी लाइफ जो है, हमारा जॉब जो है वो रिस्की है। एंड उनका मेरे साथ ये था कि मैं जहाँ जाती थी, मैं एयरफोर्स स्टेशन में मैंने टीचिंग जॉब में रहती थी, और उनको ये था कि अगर कुछ बात ऐसी हो भी जाती है तो आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। तो इंडिपेंडेंटली सारे काम वो मेरे को बोलते थे, इनकरेज करते थे हर काम के लिए कि जो काम करने हैं वो ये अपने आप करे। जनरली एयरफोर्स में होता भी यही है, वाइफ्स ही सारे काम खुद कर रही होती हैं, बिकॉज हमारे पास कोई हेल्प नहीं होती। और उनका यही था कि तुम जो काम कर रहे हो वो इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए हो कि तुमको कभी कोई इशू आए नहीं आगे। बेटे के साथ हमारा एक ही बेटा था, तो मैं कहती थी वो अकेला है। लेकिन एक ही प्लान था उनका कि मुझे एक बच्चा रखना है और मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है। फिर अलका जी, उनके सपने को देखिए आपने पूरा किया। बिल्कुल। और वो जहाँ भी हैं, मुझे लगता है कि उनको पता है उनके बेटे कहाँ पर हैं और कितने अच्छे से उनके सपने को वो पूरा करने का जो है वो काम कर रहे हैं। मुझे ये था कि मुझे अपने बेटे को सेट करना है, क्योंकि उनका सपना यही था, हम एक बच्चा रखेंगे जिसको मुझे अच्छी एजुकेशन देनी है और अच्छा एक सिटीज़न बनाना है। हम उस अजय के बारे में भी जानना चाहते हैं जो मुझे अलका आहूजा बताएंगी। उनकी हॉबीज़ क्या थी? जॉब से हट करके उनको क्या करना पसंद था? क्या करते थे वो खाली टाइम में? घूमना पसंद था। बेटे को लेकर के उसको सबसे ज़्यादा उनका ये रहता था कि लाइक हम लोग चेन्नई में थे तो हर संडे वो अपने बेटे को लेकर के ज़ू चले जाते थे। तो मुझे कहते थे, मैं कहती रोज़ हर हफ्ते मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन उनको ये था क्योंकि बेटा हमारा 3 साल का था तो कि उसको ज़ू भी लेके जाना। वो ब्रेकफास्ट बनता था, ब्रेकफास्ट वो घर पे नहीं करते थे, वो ज़ू में ही जा कर के करते थे। घूमना फिरना बहुत पसंद था और कुकिंग पसंद थी। क्या बनाते थे वो? मतलब पुलाव वो बनाते थे, जो हमारे घर में हमेशा पुलाव वो ही बनाते थे, और उनका पुलाव बहुत टेस्टी बना। मैं हेल्प करती थी पर बनाते वो ही थे। अभी भी फ्रेंड्स बहुत याद करते हैं। वो डोसा बनाते थे, वो कैप वाला डोसा जो बनता है, वो डोसा बना बना के वो सब फ्रेंड्स को खिलाते थे। आज भी सब याद करते हैं कि अजय का कैप वाला डोसा हमें बहुत याद है। तो कुकिंग का उनको मतलब बीच में मेरे साथ खड़े होते थे, एक्सपेरिमेंट वो भी करते रहते थे, सजेशंस भी देते रहते थे। फिर अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज वगैरह का उनको शौक़ था, तो उनका यही होता था डेली रूटीन। जब शाम को फ्री होते थे तो पहले वो हॉकी या फुटबॉल खेलते थे, उसके बाद मेरे को ये होता था कि तू आ जाना, हम बैडमिंटन खेलने चलेंगे। तो हमारा डेली रूटीन यही होता था, हम जाते थे 4-5 बैडमिंटन के गेम खेलते थे, फिर उसके बाद वो बेटे के साथ बैडमिंटन खेलते थे और घर आते थे। तो पूरी तरह से लाइफ को वो बेटे के साथ भी और मेरे साथ भी पूरी तरह से जितना वो कर सकते थे एंजॉय ही डिड। एक तरफ वो अपने काम के प्रति ऑनेस्ट थे, तो दूसरी तरफ अगर जो दूसरा पहलू आप बता रही हैं कि पूरे फैमिली मैन थे। फैमिली मैन पूरे थे। अगर समय दे रहे हैं तो घर में पूरा समय दे रहे हैं, बच्चे को, पत्नी को, माँ बाप को पूरा वक्त मिल रहा है। पूरा वक्त साथ में फ्रेंड्स को भी, पार्टीज़ जहाँ जाते थे वहाँ पूरी रौनक लगा के रखते थे।
मस्ती पूरी होती थी उसमें। कुछ गाने वाने का शौक रखते थे? नहीं, गाने मजाक सुनने बहुत का करते सुनने थे। का शौक है? हाँ, गाने सुनते थे। उनको सबसे ज़्यादा शम्मी कपूर के सॉन्ग्स पसंद थे, क्योंकि वो जंप वम्प करता रहता था, और वो जो सॉन्ग्स चलते थे उनको वो सॉन्ग्स बहुत पसंद थे उसके। ही यूज्ड टू एंजॉय शम्मी कपूर सॉन्ग। अलका जी, मुझे आप क्या समझा सकती हैं कि जो एक फ़ौजी परिवार होता है और ख़ास करके जो फ्रंट वॉरियर जो होते हैं, उनके जो परिवार के मेंबर होते हैं, क्या वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं? नहीं, डायरेक्ट इस तरह से बात होती नहीं थी, फिर लाइक हमारा डिस्कशन होता था, बट इस टाइप का नहीं। उनको ये रहता था कि यार मतलब आप इतने होने चाहिए कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो। कोई भी बेटे का स्कूल 30 किलोमीटर दूर था जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से, तो मैं जाती थी वहाँ पर। उनको ये था कि ये इंडिपेंडेंटली अगर काम करती रहेगी तो उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मेरे साथ हुआ ये। चलिए मैम, आखिर में कुछ हैप्पी नोट्स, और आप हंसते रहिए क्योंकि आप हंसते भी बहुत अच्छी लगती है। 6 महीने पहले जब शादी के आप मिली थी उनसे, तो कौन सी ऐसी बात क्लिक कर गई आपको कि आपको लगा कि नहीं, मेरे लाइफ पार्टनर अजय ही होंगे? हाँ, ये एक्चुअली जब मेरी मदर इन लॉ मुझे देखने आई थी तो उनको ये बोला गया था कि भाई, एक उनसे रिक्वेस्ट की थी मेरे पेरेंट्स ने कि एक फ़ोटो भेज दो हमको। तो जो मुझे फ़ोटो देखने को मिली थी वो उनकी एनडीए की थी, जिसमें वो कटोरा छाप, उनके वो जो बाल हेयर कट होते थे। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करूँगी, मैं तो पहले देखूँगी उनको कि कैसे हैं। तो जब मैं उनको देखा तो मुझे वही होता है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही, पर मुझे तो पसंद आ गए थे वो। अच्छा। तो पहले उन्होंने खड़ा करके अपनी हाइट देखी, मेरी हाइट देखी, फिर ये सेट कि हमारे यहाँ बाउंसिंग बहुत होती है। एज अ सिविलियन मुझे नहीं पता था बाउंसिंग क्या होती है, तो उस समय एकदम से उन्होंने हाँ नहीं किया था। फिर उसके बाद दोबारा आए थे वो, तो बस उनको भी क्लिक कर गया कि मेरे को इनसे, क्योंकि मेरे ब्रदर की मैरिज थी उसमें आए थे वो जी। और वहाँ जब हमारी आपस में बात हुई थोड़ी बहुत, तो ये सेट कि मेरे को करनी है इसी से। तो दिस इज़ हाउ वी गॉट मैरिड। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें भी जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मुझे मेरी मदर ने कहा कि ये ना कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है, तो कॉफ़ी बनाएगी। एंड अजय सेज कि सिरसा में ना कॉफ़ी बहुत फेमस है। एंड वो कहते हैं कि मैं जब घर आता था तो मैं कॉफ़ी बनाता और मैं घंटों बीट करता था उसको बैठ करके। तो मेरे को लगा, जब मेरी मम्मी ने कहा कि ये कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है, तो मेरे को लगा ये गई 1 घंटे के लिए अंदर और मैं 10 मिनट में कॉफ़ी बना करके ले आई थी। तो ही वॉज सरप्राइज। एंड वो सबको ये बोलते थे कि हमारी शादी तो इसकी कॉफ़ी ने कराई है। क्या बात है मैम। तो हमारी शादी तो कॉफ़ी ने कराई थी बेसिकली। मैम, क्या वो डायलॉग आपको भी सुनने को मिला कि देखो अभी तक तुम सिविलियन थी लेकिन अब तुम एक फ़ौजी की पत्नी बनने जा रही हो? नहीं, मुझे कभी अजय ने ऐसा कुछ नहीं बोला। एंड मुझे कभी फील हुआ भी नहीं, बिकॉज जब मैं एयरफोर्स में गई वहाँ लोग इतने अच्छे थे कि मुझे कभी लगा नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये अभी भी यही कहती हूँ कि वो जो लाइफ थी ना हमारी, इट वॉज अ ह्यूज फैमिली अवे फ्रॉम माई ओन फैमिली। इतना प्यार था वहाँ पर। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। पूरा देश इस समय आपको सुन रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, सही कहा गया है कि ज़िंदगी लंबी नहीं, सुंदर होनी चाहिए। आप ज़िंदगी को इस तरीके से जीने की कोशिश कीजिए कि वो हमेशा के लिए यादगार बन जाए, जैसी लाइफ थी स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की। आगे भी आप सब देखते रहे सनसद टीवी। नमस्कार। उनको अपनी फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था। ह्यूमन बींग्स की फ़ोटोज़ नहीं खींचते थे, वो नेचुरल चीज़ों की, फ्लावर्स की, एनिमल्स की, सीनरीज़ की, वो फ़ोटोज़ ज़्यादा खींचते थे। ये सारी फ़ोटोज़ उनकी खींची हुई।